हम अक्सर ईजिली कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टर्म्स के बीच में, द गेमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट. And in this particular video, we will talk about the gametophytic plant body in detail, and in the next upcoming lecture, we will talk about the sporophytic plant body. So, first thing first, अगर हम किसी प्लांट की बात करते हैं, XYZ, वो कोई भी प्लांट हो सकता है, हम किसी भी प्लांट की बात करते हैं, तो each and every plant exist in two bodies. Remember that, always remember that, कि प्लांट दो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है. चाहे वो अर्थ पे कोई भी प्लांट हो, उसकी हमेशा दो बॉडी होती हैं. वेदर इट इज़ नीम, इट इज़ मैंगो और व्हाटएवर द प्लांट इट इज़, उसकी हमेशा दो बॉडी होती हैं. द वन इज़ नोन एज गेमेटोफाइट and the other plant body is known as sporophyte. So it is very pretty much clear that हर plant की दो bodies होती हैं, the gametophyte and the sporophyte plant body. And in this particular video section we will talk about the gametophytic plant body in detail, and in the next video we will talk about the sporophytic plant body. So as we already know कि हमने plant kingdom को total 5 different groups में divide कर रखा है. And what are these groups? The most primitive plant are known as algae. Then we have bryophyta or bryophytes. Then we have pteridophytes. Next we have the seed bearer plants, that is gymnosperms. And the last most advanced plant of all of them, angiosperms or the flowering plants. Angiosperm or द फ्लावरिंग प्लांट्स. सो इट इज़ वेरी इजी कि हमने प्लांट किंगडम को टोटल कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है. हमने उसको 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है. द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट एल्गी, एंड द एडवांस प्लांट ब्रायोफाइट, द मोर एडवांस प्लांट टेरिडोफाइट, एंड सो ऑन गोइंग ऑन, द जिम्नोस्पर्म, एंड द लास्ट एंजियोस्पर्म, द फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट, अब लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द गेमेटोफाइट. व्हाट इज़ गेमेटोफाइट? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हर प्लांट में दोनों प्लांट बॉडी बनती हैं, वेदर इट इज़ एल्गी, वेदर इट इज़ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. प्लांट को किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, उसके हमेशा दो बॉडी रहने वाली हैं. और उसके अंदर लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट बॉडी, गेमेटोफाइट. राइट, तो लेट अस डिकोड द वर्ड गेमेटोफाइट. इसके अंदर जो ये फाइट वर्ड है, फाइट मीन्स प्लांट, एंड ये एक ऐसा प्लांट है जो कि फॉर्मेशन करता है. किसका फॉर्मेशन करता है? गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है. वेरी सिंपल. तो गेमेटोफाइट इज़ अ प्लांट जो कि फॉर्मेशन करता है किसका? गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है. नाउ वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज दैट गैमीट्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं. दैट मीन्स एन. एंड दिस गेमेटोफाइट, ऑलवेज रिमेंबर, दिस गेमेटोफाइट इज ऑलवेज अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी. ये कैसी प्लांट बॉडी होती है? ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है. और ये गैमेट्स भी कैसे प्रोड्यूस करती है? ये गैमेट्स भी हैप्लॉइड प्रोड्यूस करती है. तो अगर गेमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करती है? गैमेट प्रोड्यूस करती है जो कि खुद हैप्लॉइड है और गैमेट भी हैप्लॉइड है. तो ये गैमेट कौन सी प्रोसेस से प्रोड्यूस करती है? यस, वेरी गुड. ये गैमेट कौन सी प्रोसेस से प्रोड्यूस करती है? यस, माइटोसिस. तो गेमेटोफाइट गैमेट का फॉर्मेशन करती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस. इट इज़ वेरी क्लियर कट. ओके, अब जो ये गेमेटोफाइट है, ये गैमेट का फॉर्मेशन करेगा और गैमेट्स हवा में तो नहीं बनेंगे. राइट, तो गेमेटोफाइट गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा. गेमेटोफाइट गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा इन सम स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज सेक्स ऑर्गन्स. किसके अंदर प्रोडक्शन करेगा? इनका सेक्स ऑर्गन के अंदर प्रोडक्शन करेगा. और जो ये गैमीट्स होते हैं ये दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपके पास में मेल गैमीट. हम देखेंगे हम मेल गैमीट को प्लांट किंगडम में क्या बोलते हैं. और ये होता है आपके पास में दूसरे टाइप का फीमेल गैमीट. और मेल और जो ये फीमेल गैमीट हैं, इनका प्रोडक्शन किसके अंदर होगा? इनका प्रोडक्शन होगा सेक्स ऑर्गन के अंदर. मेल गैमीट का प्रोडक्शन का होगा मेल सेक्स ऑर्गन की मदद से, और फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन की मदद से. सो वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल कि गेमेटोफाइट एक प्लांट बॉडी होती है. वो हमेशा एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है जो कि गैमीट का फॉर्मेशन करती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस. और गैमीट्स बनेंगे सेक्स ऑर्गन के अंदर, मेल सेक्स ऑर्गन एंड एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि प्रोडक्शन करेंगे मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का रिस्पेक्टिवली. नाउ ज़रा हम ये देखते हैं कि डिफरेंट प्लांट ग्रुप में
गेमिटोफाइट कैसा दिखता है हमारे पास में, राइट। तो जब नेचर ने गेमिटोफाइट एक प्लांट बनाने की शुरुआत करी, इवोल्यूशन में एक प्लांट बनाने की शुरुआत करी, तो उसने गेमिटोफाइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, राइट। एज आई ऑलरेडी मैंशन कि हर प्लांट के 2 डिफरेंट बॉडी होती है, राइट। एक गेमिटोफाइट होता है, एक स्पोरोफाइट होता है। अब अगर प्लांट की 2 डिफरेंट बॉडी है, हमें किसी एक बॉडी को मेन प्लांट बॉडी बनाना पड़ेगा। हमें किसी एक बॉडी को क्या बनाना पड़ेगा, किसी एक बॉडी को मेन प्लांट बॉडी बनाना पड़ेगा। वी विल डेफिनेटली कम टू दिस राइट नाउ, बट लेट अस डिस्कस अबाउट दिस, व्हाट इज मेन प्लांट बॉडी। अगर प्लांट 2 बॉडी में एग्जिस्ट करता है, तो हमें किसी ना किसी एक प्लांट बॉडी को, वेदर इट इज स्पोरोफाइट और वेदर इट इज गेमिटोफाइट, वी विल डेफिनेटली सी दैट कि कौन से प्लांट ग्रुप में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है। बट my first question is, what is main plant body? The main plant body is that which fulfills 2 conditions. It must be green. It must be green, and by green it signifies that कि वो photosynthetic होनी चाहिए, मतलब वो अपना खाना खुद बनाना चाहिए, राइट। तो ये ग्रीन होनी चाहिए। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ मेन प्लांट बॉडी टू बी इज दैट इट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड। सो वेरी सिंपल, मैंने बोला कि आपके पास में हर प्लांट 2 बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, द स्पोरोफाइट एंड द गेमिटोफाइट। अब हमें इन दोनों में से किसी को मेन प्लांट बॉडी चुनना पड़ेगा। और मेन प्लांट बॉडी कौन होती है, जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करती है। रिमेंबर दैट दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होनी चाहिए, एंड सेकेंड वो लॉन्ग लिव्ड होनी चाहिए। नाउ लेट्स जस्ट कम टू ईच एंड एवरी ग्रुप। 5 ग्रुप में से देखते हैं कि क्या कंडीशन है गेमिटोफाइट की। एंड आई ऑलरेडी मेंशन दैट कि जब नेचर ने प्लांट बनाने की शुरुआत करी, जब उन्होंने प्लांट बनाने की शुरुआत करी, एंड द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट यू ऑलरेडी नो दैट कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स हैं, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस गैमीट फॉर्मेशन पे दिया, रिप्रोडक्शन पे दिया। और गैमीट फॉर्मेशन और रिप्रोडक्शन करने वाली प्लांट बॉडी कौन सी होती है? यस, गेमिटोफाइट होती है। सो इनिशियली यू विल सी दैट कि नेचर ने जो मेन प्लांट बॉडी बनाने की शुरुआत करी है, वो शुरुआत किसकी करी है? मेन प्लांट बॉडी बनाने की शुरुआत वो गेमिटोफाइट पे करी है। बट यू ऑलरेडी नो कि गेमिटोफाइट एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, एंड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के देर आर सम लिमिटेशंस। वी विल डेफिनेटली सी दैट कि क्या लिमिटेशंस होते हैं हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन, नेचर ने गेमिटोफाइट को एज अ मेन प्लांट बॉडी रिप्लेस कर दिया। किससे? स्पोरोफाइट से, राइट। सो लेट्स जस्ट कम टू द एल्गी। हियर यू आर एबल टू सी एल्गी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एल्गी, एंड ये जो मेन प्लांट बॉडी होती है एल्गी का, यही होता है एल्गी का गेमिटोफाइट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही है एल्गी का गेमिटोफाइट। सो व्हाट इज़ द एल्गी का गेमिटोफाइट? सो इट इज़ अ ग्रीन कलर का मास विच आर फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द surface of water. It's just green color mass, green color mass which are freely floating on the surface of water. You are able to see that over here is right. और ये जो ग्रीन कलर का मास है, ये आपके पास में हमेशा कैसा होने वाला है? ये हैप्लॉइड होने वाला है, राइट। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। तो ये ग्रीन कलर का मास कैसा होने वाला है? यस, हैप्लॉइड होने वाला है। और इस ग्रीन कलर के मास का बस एक ही फंक्शन है, दैट ये कौन सी प्रोसेस से, माइटोसिस से किसका फॉर्मेशन करेगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। ऑब्वियसली इस ग्रीन कलर के मास के पास में क्या प्रेजेंट होने वाले? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होने वाले। वी विल डेफिनेटली सी दैट कि सेक्स ऑर्गन के नाम क्या है और सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, बट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। बट दिस वीडियो लेक्चर ओनली फोकसेस ऑन द गेमिटोफाइट टर्म, राइट। तो एल्गी के अंदर हमने देखा कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी एल्गी की, वो एक ग्रीन कलर का मास होता है। और ये ग्रीन कलर का मास जो होता है आपके पास में, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये गैमेट प्रोड्यूस करता है, राइट। इट डजेंट मीन कि एल्गी के अंदर स्पोरोफाइट नहीं बनेगा, एल्गी के अंदर स्पोरोफाइट ज़रूर बनेगा। वी विल डेफिनेटली सी दैट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर, राइट। और एल्गी के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमिटोफाइट होती है, वो गैमेट प्रोड्यूसिंग होती है, और वो हैप्लॉइड होती है, और वो माइटोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन करती है, राइट। अब एल्गी से थोड़े से और ज़्यादा एडवांस प्लांट वो क्या कहलाते हैं? वो आपके पास में होते हैं ब्रायोफाइट। एल्गी से थोड़े से एडवांस प्लांट हैं, राइट। और ब्रायोफाइट के अंदर अभी भी जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है, जो ग्रीन कलर की होती है, जो लॉन्ग लिव्ड होती है, वो मेन प्लांट बॉडी अभी भी कौन है? वो आपके पास में है गेमिटोफाइट, राइट। और
Again, very simple. Gametophyte is always a haploid structure and it produces gametes. It produces gametes via the process called, yes, very simple, mitosis. So you are able to see in this particular diagram that this leafy like structure, remember bryophyte में कोई leaves नहीं होते हैं, I'm just calling it leaf-like structure, right? So this leaf-like structure, which is green, which is long-lived, and this leafy-like structure produces gametes respectively in the sex organ, the male sex organ and the female sex organ via the process called mitosis. तो ब्रायोफाइट और एल्गी में दोनों के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है आपके पास में? गेमेटोफाइट होती है. नाउ इट्स टर्न फॉर द नेक्स्ट प्लांट ग्रुप, दैट इज टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइटा. अब यहाँ से सब कुछ बदलने वाला है और टेरिडोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफाइट नहीं होती है. यहाँ पर गेमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी नहीं होती है. यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट. यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट. वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट स्पोरोफाइट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. बट हम यहाँ पर खाली अभी किस पे फोकस कर रहे हैं? हम यहाँ पर अभी गेमेटोफाइट के फोकस कर रहे हैं. और टेरिडोफाइट के अंदर भी गेमेटोफाइट ज़रूर बनेगा. यहाँ पर गेमेटोफाइट ज़रूर बनेगा, मगर इसका गेमेटोफाइट होता कैसे है? इसका गेमेटोफाइट ऑब्वियसली मेन प्लांट बॉडी तो नहीं है, तो अगर मेन प्लांट बॉडी नहीं है तो उसका गेमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है. हाँ, मगर इसका गेमेटोफाइट भी कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है और मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है. हमेशा फोटोसिंथेटिक नहीं होता, ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है. और यहाँ पर क्या मतलब है मोस्टली का, हम ये जब टेरिडोफाइट डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर मोस्टली क्यों होता है फोटोसिंथेटिक. बाकी के टेरिडोफाइट का गेमेटोफाइट कैसा होता है अगर वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता तो. बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर यू रिमेंबर दैट कि टेरिडोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होती है आपके पास में? स्पोरोफाइट होता है. और ये स्पोरोफाइट बाद में जाकर हम डिस्कस करेंगे किसको पैदा करता है? गेमेटोफाइट को पैदा करता है. और यहाँ का गेमेटोफाइट कैसा होता है? ग्रीन होता है और मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है. हमेशा फोटोसिंथेटिक नहीं होता, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है. और ये जो टेरिडोफाइट होता है इसके गेमेटोफाइट का एक नाम होता है. इसके गेमेटोफाइट का क्या नाम होता है? प्रोथैलस होता है इसके गेमेटोफाइट का नाम. और इसका गेमेटोफाइट आँखों से दिखाई नहीं देता है. वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्वस, आँखों से दिखाई नहीं देता, वेरी स्मॉल एंड मगर मल्टी सेलुलर होता है. तो टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट. और टेरिडोफाइट के अंदर गेमेटोफाइट ज़रूर बनेगा. वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है. उसका नाम क्या होता है? प्रोथैलस होता है उसका नाम. और आपके पास में ये कैसा होता है? स्मॉल होता है और मल्टी सेलुलर होता है. फर्दर मूव ऑन, अगर हम आगे बात करेंगे दो डिफरेंट प्लांट ग्रुप में जिनका नाम है जिम्नोस्पर्म्स, और हम इसी के साथ में यहीं पर ही बात कर लेते हैं कौन से प्लांट ग्रुप की? एंजियोस्पर्म. इन दोनों के अंदर भी जस्ट लाइक टेरिडोफाइट, इन दोनों के अंदर भी जो मेन प्लांट बॉडी है, वो मेन प्लांट बॉडी अब क्या है? वो स्पोरोफाइट है. और ऑल्टरनेट करके ये स्पोरोफाइट ज़रूर पैदा करता है किसको? इन दोनों के अंदर ज़रूर बनता है क्या? गेमेटोफाइट. गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट ज़रूर बनता है, मगर वो इतना छोटा होता है और वो फ्यू सेल्ड होता है. फ्यू सेल्ड, रिमेंबर कि एल्गी और ब्रायोफाइट में तो मेन प्लांट बॉडी था, बहुत ज़्यादा हैवी प्लांट बॉडी था, ठीक है, मल्टी सेलुलर. और टेरिडोफाइट के अंदर भी मल्टी सेलुलर था. मगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तक आते आते ये जो गेमेटोफाइट है इसका एग्जिस्टेंस बहुत ही लो हो जाता है. क्योंकि वहाँ पे स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी को पकड़ लेता है और ये खाली कैसा हो जाता है? ये फ्यू सेल्ड हो जाता है. और ये जो गेमेटोफाइट होता है ये आपके पास में इन दोनों ही प्लांट बॉडी के अंदर कैसा होता है? नॉन ग्रीन होता है. यस, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता. ये वाली जो प्लांट बॉडी होती है अपना खाना खुद नहीं बनाती. तो ये जो प्लांट बॉडी सर्वाइव कैसे करती है? वी विल डेफिनेटली सी दैट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर कि ये जो गेमेटोफाइट होता है ना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का, ये डिपेंड करता है अपने खाने के लिए और रहने के लिए किस पे डिपेंड करता है? इस स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है. सो आई जस्ट होप फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर you have cleared all your doubts regarding the gametophyte and the sporophyte plant body. And in the next video lecture, we will discuss about the next plant body, that is sporophyte. So there are few points that you must remember that about the gametophyte. That gametophyte can be a main plant body, and in which plant group it is a main plant body. Comment down in the video section below if you have learned something from this video.